बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गजरेला एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई और खाई जाती है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसको बहुत शौक़ से बनाते और खाते हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ गजरेला और गाजर का हलवा दो रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपके साथ गजरेला की रेसिपी शेयर करूँगी। गजरेला बनाने के लिए मैंने 4 किलो गाजर ली हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर छील कर साफ़ कर लिया है। इनको हम कद्दूकश कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो हम निकाल देंगे। 4 किलो गाजर ली हैं मैंने और 7 किलो मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध को मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दूध को पकने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक गाजरें कद्दूकश हों दूध पकना स्टार्ट हो जाए। गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है और इनके अंदर का जो भी सफ़ेद हिस्सा था उसको मैंने इस तरह से बाहर निकाल दिया है। जब भी आप गजरेला या गाजर का हलवा बनाएं तो ये सफ़ेद हिस्सा निकाल दिया करें, क्योंकि इससे गजरेले के टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे हैं गाजरें कद्दूकश करने में, और दूध को पकते हुए भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और गजरेला बनाने के लिए बर्तन थोड़ा खुला इस्तेमाल करें, ताकि दूध उबल कर ज़ाया ना हो। और एक और बात, गजरेला अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख के ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज से बाहर ये ख़राब हो जाएगा। गाजरें सारी मैंने दूध के अंदर डाल दी हैं, तो अभी हम इसको दूध के साथ पकने देंगे। यहाँ पर अभी हमें मुसलसल चम्मच तो नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 5 या 10 मिनट के वक्फे से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर दूध को पकते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं, और गाजरों में से दूध काफ़ी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और चम्मच हमें तकरीबन मुसलसल चलाना है, क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो हम चम्मच अगर मुसलसल नहीं चलाएँगे तो दूध बर्तन के पेंदे के साथ लगना शुरू हो जाएगा। गजरेले को मैंने तकरीबन आधा घंटा और पका लिया है, और इसमें से दूध तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें आधा कप चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर इसमें डालूँगी। और जिस भी बर्तन में आप गजरेला बना रहे हैं उसके किनारों को साथ साथ ही छुरी या किसी चम्मच की मदद से साफ़ करते रहें, वरना जब तक आपका गजरेला तैयार होगा साइडों पर काफ़ी दूध जम चुका होगा। और अभी यहाँ पर हमने मुसलसल चम्मच चलाना है, और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर देना है। गजरेले को मैंने तकरीबन 20 मिनट और पकाया है। अब इसमें से दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और देखिए कितना अच्छा कलर है, और बर्तन भी नीचे से बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाया है। तो ले जनाब, गजरेला बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गजरेला और गाजर का हलवा दो अलग अलग डिशेस हैं। अक्सर लोग गजरेला को ही गाजर का हलवा बोलते हैं, लेकिन दोनों डिशेस में काफ़ी फ़र्क है। तो चलिए अब गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 किलो गाजरें ली हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर कद्दूकश कर लिया है। और इनके अंदर का जो भी सफ़ेद हिस्सा था उसको मैंने इस तरह से अलहदा कर लिया है। तो अभी हमें इनके अंदर दूध या पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, और गाजरों के अंदर पहले भी काफ़ी रस होता है, तो हम गाजरों को इन्हीं के पानी के अंदर पकने देंगे। गाजरों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। तो अब हम इनमें घी ऐड करेंगे और इनको भून लेंगे। घी मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा कप के करीब लिया है। तो अब गाजरों को हम घी के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इनके अंदर जो भी पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, और चम्मच जल्दी जल्दी चलाना है, क्योंकि अगर गाजरें बर्तन के साथ लगना स्टार्ट हो गई तो हलवे का कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा, जो कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं, और गाजरों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इनको साइड पे रख देंगे और सूजी भून लेंगे। सूजी को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम ही घी लिया है, और इसी मेजरिंग कप से नाप कर मैंने 1.5 कप सूजी लिया है। और सूजी को हम इस तरह से छान लेंगे, और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम सूजी को भून लेंगे।
तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और सूजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और अब सूजी को मैं उसी गाजरों वाले बर्तन में निकाल लूँगी। आप यहाँ पर मैंने आधा कप खोया लिया है। अगर आपके पास खोया ना हो तो खोया डालना इतना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर चीनी का शीरा बनाकर भी उसमें डाल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे दूध डालूँगी ताकि खोया अच्छे से मेल्ट हो जाए और जले ना। खोया थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है तो अब इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी इस्तेमाल की है। अगर आप ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो आप सूजी के बराबर 1.5 कप चीनी भी डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और खोए को हमने बस इतनी देर पकाना है कि इसके अंदर जो दूध डाला है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो बबल्स बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। देखें यहाँ पर खोए के अंदर जो मैंने दूध डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। सूजी को मैंने गाजरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था तो अब वो गाजरें हम इस खोए में डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको किसी बर्तन में सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट काट के डाल दिया है और गाजर के हलवे को हम इसमें सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से बाहर पड़ा रहने दें या फिर आप फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। हलवा अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो पहले हम इसके किनारे इस तरह से छुरी के साथ अलहदा कर लेंगे और फिर किसी बर्तन में इसको पलट लेंगे। तो ले जनाब, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये तो देखने में ही बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हलवे के अंदर मैंने इस तरह से छुरी के साथ कट लगा दी हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ में से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।